राम ने भी मांस खाया। सबसे पहले तो ये अपने ये परिचय दे दें कि इनके असली पिताजी कौन है। तो अगर वो मुझे मिल जाए उतार के सबके 20 जूते लगाऊंगा। ऐसे इंसान ना दीन में होते हैं ना दुनिया में होते हैं, बेफजूल के होते हैं वो लोग। हलाला की पैदाइश है और ये बहन मुल्ला उससे अपनी माँ बहन एक करवाते हैं और आके हमारे हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। को अपने बाप के बारे में ना पता हो वो हमारे प्रभु श्री राम के बारे में क्या जानेगा। कुछ राक्षस हैं वो इस विचारधारा के, जो ये कह रहे हैं वो अपना मन जो हल्का करने के लिए कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता। देशभक्त नहीं, वो देशद्रोही कहलाता है। देशद्रोही है वो। 10-15 लोगों की मिलकर पैदाइश है, जब ऐसे बोल रहे हैं। मैं हर सनातनियों को कहना चाहता हूँ, जितने भी सनातनी ये वीडियो देख रहे हैं, हर अपने हर थाने से एक FIR इसके खिलाफ लिखे। राक्षसों का हमेशा सत्यानाश हुआ है, तो इसे अपनी वाणी पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस प्रकार की ना अगर टिप्पणियां करें तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक यूट्यूबर जो जर्मन में रहकर वीडियो बनाता है और कहता है कि जो द केरला स्टोरी 2 आई है वो भी एक प्रोपोगेंडा मूवी है। जिस तरीके से हिंदू युवती को बीफ खिलाया जाता है जबरदस्ती, ये सरासर एक झूठ बात है। और बीफ का जो कॉन्सेप्ट है, बीफ का कॉन्सेप्ट यही है कि जो ध्रुव राठी है वो ये कह रहा है कि जो राम जी हैं वो मीट खाते हैं, कृष्ण जी जो मीट खाते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा अनिकेत चौहान नाम है। क्या कहना चाहोगे जो ध्रुव राठी ने कहा है कि जो भगवान राम है कृष्ण मीट खाते हैं, इसको लेकर? ये बहुत ही सुंदर व्यक्ति है। हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अगर उसने बोला है तो अगर वो मुझे मिल जाए उतार के सबके 20 जूते लगाऊंगा उसके मुंह पर। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रभु श्री राम को इस तरीके से बोलने के लिए है? ऐसे इंसान ना दीन में होते हैं ना दुनिया में होते हैं, बेफजूल के होते हैं वो लोग। ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा, हलाला की पैदाइश है और ये बहन मुल्ला उससे अपनी माँ बहन एक करवाते हैं और आके हमारे हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। इन लोगों को गोली मारने, सबसे पहले गोली लगेगी इनकी, और कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं मैं देशभक्त हूँ, कैसी बात है? तो कौन सा देशभक्त है? दोगला। देशभक्त नहीं, वो देशद्रोही कहलाता है। देशद्रोही है वो। हिंदुस्तान में आने लायक भी नहीं है, जिस दिन आगे फाड़ दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि भगवान राम ऐसे करते थे, ये तो तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी। उस को ये नहीं पता है, वो कहते हैं कि हमारे अल्लाह उनकी अल्ली कहाँ है। को अपने बाप के बारे में ना पता हो वो हमारे प्रभु श्री राम के बारे में क्या जानेगा, जिसको अपना बाप ही ना पता हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पब्लिक स्टंट पाने के लिए और पब्लिक के व्यूज़ पाने के लिए इस तरह की भद्दी और गलत बातों का उपयोग करते हैं, जिससे कि जनता आक्रोशित हो, उनके बारे में कुछ कहे और वो झूठी पब्लिसिटी स्टंट पा सकें और पब्लिक में अपना व्यू बढ़ा सकें। इस तरह के लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अपनी मानसिकता बिल्कुल ठीक करनी चाहिए और अब बिल्कुल अपनी मानसिकता के अनुसार ठीक होकर किसी भी देवी देवता के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर वो हिंदू प्रवृत्ति के इंसान है तो इस तरह के सोच भी नहीं सकते और नकली पब्लिसिटी स्टंट उठाने के लिए इस तरह की वाक्य कभी जीवन में करना नहीं चाहिए। लेकिन जो ध्रुव राठी है, जो यूट्यूबर है, उसने आज तक कभी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला, कभी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन हिंदुओं में ये कहना ध्रुव राठी का कि भगवान राम कृष्ण ये सब, यहाँ तक कि भीष्म ने भी कहा है मीट खाना जायज़ है। नकली पब्लिसिटी स्टंट उठाने के लिए व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। इस तरह के व्यक्ति को नकली पब्लिसिटी हमारी मीडिया ना दे। मैं यही आग्रह करूँगा अपने भाइयों से और उनसे, सभी मीडिया बंधुओं से और अपने भाइयों से यह आग्रह करूंगा कि इस तरह के व्यक्ति को नकली पब्लिसिटी स्टंट ना दें, इस तरह के व्यक्ति के कोई भी वीडियो ना चलाएं। आपको क्या लगता है कि ये जो बहुसंख्यक देश है, जो हिंदुओं का बहुसंख्यक देश है, उनके ही आराध्यों के बारे में ये बोला जा रहा है कि भगवान राम ये खाते थे, मतलब मीट वगैरह खाते थे? देखो, मैं आपको ये कहूँगा, सबसे पहले ये लोग क्या है कि अपने आप को राठी बताता है, सनातनी बनाता है। ये सबसे पहले तो सनातनी का चोला ओढ़कर और फिर सनातनी को गाली देता है। इसको ये पता है कि इस धर्म में हम लोग कुछ नहीं कहते, किसी को कुछ नहीं करते। जैसे अब मुल्लाओं के बारे में बोलो तो वो सर तन से जुदा का नारा हो जाता है इनका। हम लोग ऐसे करते नहीं है, इसीलिए इनके मुंह ज़्यादा बन रहे हैं और ये ज़्यादा बोल रहा है, वरना इसका कुछ नहीं। ये हलाला की पैदाइश। आप मेरे को ये बताइए कि अगर इतनी सारी चीज़ें उसने बोली और आज भी हिंदू सड़कों पर नहीं है, और अगर इस्लाम के खिलाफ बोला जाता तो मुसलमान सड़कों पर आ जाते, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, इसको लेकर क्या कहोगे आप? ईद पे आपने देखा होगा ये सेकुलर होके दिल्ली में अलग अलग जनपदों में इकट्ठे हुए थे। अगर ऐसे ही अगर हिंदू हर जनपद में इकट्ठा हो जाए ना, ये जिहादी सड़क पे उतरना ही बंद कर देंगे। ये हलाला की पैदाइश है, इन्हें अपने बाप के बारे में नहीं पता। मैं इसे हलाला नहीं कहूँगा, ये राम की पैदाइश कहूँगा। की पैदाइश है, 10-15 लोगों की मिलकर पैदाइश है, जब ये ऐसा बोल रहा है। मैं हर सनातनियों को कहना चाहता हूँ, जितने भी सनातनी ये वीडियो देख रहे हैं, हर अपने हर थाने से एक FIR इसके खिलाफ लिखे। जब
पता लगेगा, जब इसके पास 500-600 एफआईआर जाएगी, जब इसे पता लगेगा कि सनातनी को गाली देना कितना महंगा पड़ा इसको। इसके 7 पुरखे बस थाने चौकी के चक्कर काटते। ये हमारे राम जी को, हमारे भगवान के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलता है, इसको जब ही पता लगेगा। मैं हर सनातनी को क्या कहोगे जो ध्रुव राठी कह रहा है कि भगवान राम बीफ खाते थे, कृष्ण जी तक को बता दिया। हालांकि हमारे सनातन धर्म में जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसमें किसी भी पशु की हत्या करना अपराध माना जाता है। अहिंसा को हम परम धर्म रखते हैं। इसको लेकर क्या कहोगे जो ध्रुव राठी ने कहा है? देखिए, रामायण अच्छा है, कृष्ण लीलाओं में राक्षसों का योगदान काफ़ी रहा है। तो कुछ राक्षस हैं वो इस विचारधारा के जो ये कह रहे हैं, वो अपना मन जो हल्का करने के लिए कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता उनके धक्का जब लगेगा जब उन्हें अकल आएगी। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो आप टिप्पणियाँ कर रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए या श्री कृष्ण के लिए, वो ना करें तो ज़्यादा। आप हिंदू धर्म में जन्मे हैं, आप ऐसी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ एक राजनीति के लिए, जो बहुत ही गंदी है। और ये जो है ये समाज को, ये फिर ऐसे आदमियों को समाज भी तिरस्कार करता है, बाहर का रास्ता दिखाता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, वो हमारे हिंदू हैं, वो इस चीज़ को समझें। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से फिर समझाना चाहता हूं, अगर उन्होंने इस चीज़ को कहा है तो वो स्वीकारें और माफ़ी मांगें, ये अच्छा रहेगा उनके लिए। क्या कहना चाहोगे जो भगवान राम के लिए बोला जा रहा है कि वो मीट खाते हैं, तुम ही बस बेवकूफ बना रहे हो? केरला स्टोरी मूवी में कोई भी कहीं देख रखा है, स्टोरी तो जितने बना रहे हैं सब बना रहे हैं ना, हिंदू तो बना नहीं रहा। उसमें जो भी कुछ हिंदू हैं कठोर टाइप के, वो अपनी पहली बात अपनी संतान पीढ़ियां देखे कि वो कहाँ से आए हैं, की संतानें होके हिंदू के बारे में बोल रहे हैं। हिंदू है, हिंदू आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें से कोई हिंदू बोला आपसे कि राम जी मीट खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं? तो आपको लगता है कि जो ध्रुव राठी ने बोला ये बहुत मतलब गलत बोला? ये गलत बोला है। हमारे देवी देवतन के बारे में जो आजकल जो इन्होंने चलन बना दिया, इसमें हमारी सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, इन पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। हमारी सरकार थोड़ा ढीलापन डाल रही है ना, इसकी वजह से ये बोल रहे हैं। हिम्मत नहीं है किसी और उसके बारे में, धर्म के बारे में बोल के दिखावें। हमारे धर्म के लिए सब टिप्पणी कर रहे हैं। सरकार को हमारे सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। कहा कि 12 साल अगर जैसे वनवास करा था राम जी ने, तो हर जगह तो फल फ्रूट नहीं मिले होंगे, तो उन्होंने भी किसी को पशु को मार के खाया होगा। इतनी सारी ये सब गलत है। यही इसी चीज़ को तो कहते हैं कि सरकार इन पे एक्शन ले। क्या प्रूफ है उनके पास? भाई वो या प्रूफ दिखाएं तब तो हम माने। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए इन पर। जो समाज में इस प्रकार की जो ये बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये अपने ये परिचय दे दें कि इनके असली पिताजी कौन है, फिर हम मान जाएंगे कि श्री राम जी ने मांस खाया था, मदिरा का पान किया था या नहीं किया। ये अगर साक्ष्य दे देंगे कि मेरे पिताजी ये हैं, ये बताओ किस हिसाब से देंगे? तो अब ये ट्रेंड पाने के लिए, फेमस होने के लिए, मतलब भगवानों के ऊपर भी टिप्पणी कर दो। ये फेमस होने के लिए करते हैं और कुछ नहीं है। ये सब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे फेमस होने के लिए, वो तो प्रभु श्री राम है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से फिर पुनः वही कहूँगा कि भाई ये समझने का प्रयास करो, इसमें कुछ नहीं रखा है ना। समाज आपको बिल्कुल दरकिनार कर देगा तो फिर आपको अकल आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो ध्रुव राठी के फैन हैं, और विपक्ष के तो और भी ज्यादा फैन है ध्रुव राठी के। मैं भी हो सकता, मैं भी फैन हूँ। तो मैं ये ध्रुव राठी को समझाना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की टिप्पणियाँ ना करें फेमस होने के लिए। आप जागो, आप हिंदूवादी हो, आपको जो गुमराह करा जा रहा है, आप आओ, निकलो। आप जो सेकुलरिज्म का चोला पहन के जो अपने आप को जो फेमस होने का काम कर रहे हो, वो बहुत ही गलत है। उन्होंने केरला स्टोरी 2 को लेकर कहा था कि ये भी एक झूठी प्रोपेगेंडा मूवी है, इसमें कई हिंदू बेवकूफ थोड़ी ना है जो कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी मर्जी से होते हैं सारी चीज़ें। और जो बीफ को जबरदस्ती खिलाने की बातें करी जा रही हैं कि जैसे मुसलमान ही एक्सपोर्ट करता है बीफ, आप तो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, केरल में भी मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। अरे तुम्हारे धर्म में तो खुद लिखा है बीफ खाना। ये ऐसी बातें हो रही हैं। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इसका नाम ही ना लो तो आज रामनवमी के दिन बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे प्रकार के राक्षस घूमते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये युग ये सतयुग, अब तो ये करयुग है, कलयुग भी नहीं करयुग। तो इसे विचार करना चाहिए इस बात पे। राक्षसों का हमेशा सत्यानाश हुआ है
तो इसे अपनी वाणी पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस प्रकार की ना अगर टिप्पणियां करें तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल हमने जो लोगों से बात कराई, रामनवमी थी और राम जी के बारे में ही हमने बात करी थी कि जिस तरीके से ध्रुव राठी ने जो अपनी वीडियो में बोला है कि जो सनातन धर्म है उसमें मांस मच्छी खाना गलत नहीं है, मंत्रों के साथ अगर कोई ऐसा करे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। फिलहाल जो हिंदू कम्युनिटी है उनके जहन में बहुत आक्रोश है और उन्होंने बोला कि ये माफ़ी मांगनी चाहिए और जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी FIR करनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।